पीएमटी घोटाला, व्यापम भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, नर्सिंग घोटाला, वन रक्षक भर्ती घोटाला, बैंक भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, फर्जी वेबसाइट घोटाला, बिजली विभाग भर्ती घोटाला और इस जैसे करीब 40 से 50 भर्ती घोटालों के आरोप मध्य प्रदेश में लगातार लगते आए हैं। कई मामलों में जांच भी हुई है और कई आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में घोटालों की फेहरिस्त यूं तो बड़ी लंबी है, जिसमें व्यापम भर्ती घोटाले को सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। करीब 4 दशक के इतिहास में व्यापम का नाम 3 बार बदल चुका है, लेकिन इसका चाल, चरित्र और चेहरा आज तक वही है। इसकी सीरत बिल्कुल भी नहीं बदली है। अब ईएसबी यानी कर्मचारी चयन मंडल के नाम से परीक्षाएं कराई जा रही हैं, यानी व्यापम अब बन चुका है ईएसबी, लेकिन घोटाले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में सामने आया है 2023 का पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें अब तक 60 से ज़्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें आधार कार्ड डिटेल्स और बायोमेट्रिक पहचान चेंज कराकर असल उम्मीदवार की जगह सॉल्वर ने परीक्षा दी और सिलेक्ट भी हो गया। लिहाजा अब घोटालों को रोकने के लिए ईएसबी नए जतन कर रहा है, जिसकी पहली कड़ी में नई एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। भर्ती परीक्षाओं में घोटाले रोकने के लिए क्या जतन कर रहा है एमपी ईएसबी और कैसे लागू होगा नया सिक्योरिटी फीचर, बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। एग्जाम के दिन में ये आदमी एग्जाम देने जाता है, बाद में फिर यही व्यक्ति एग्जाम के बाद में अपने फिर से फिंगर लगा देता है। अब रही बात, ये जो आधार सेवा केंद्र ये चल कैसे रहा है? चला ये व्यक्ति रहा है, लेकिन ये इस व्यक्ति का आधार सेवा केंद्र नहीं है। यहाँ पर एक और व्यक्ति बैठा हुआ। 40-50 बड़े घोटाले हुए और करीब करीब छोटे मोटे तो रोज घोटाले यहाँ होते हैं। 42 अलग अलग घोटाले, ये घोटालों की लिस्ट है। कितने नाम ले, गला दुखता है। बात यह है कि मत के मद में जिन लोगों ने वोट दिया उनके ही बच्चों का गला क्यों घोटा है। मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में घोटालों की फेहरिस्त यूं तो बड़ी लंबी है, लेकिन फिलहाल ईएसबी की पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 को लेकर सूबे में जमकर बवाल मचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आधार कार्ड डिटेल्स और बायोमेट्रिक डेटा में हेरफेर करके असल उम्मीदवारों की जगह सॉल्वर्स ने परीक्षा दी और सिलेक्ट भी हो गए, लेकिन ज्वाइनिंग के वक्त फर्जी उम्मीदवार पकड़े गए और पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। मामले में अब तक 60 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कड़े निर्देशों के बाद पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ और भी तेज कर दी है। हालिया सिपाही भर्ती घोटाले में जिस तरह आधार डिटेल्स और बायोमेट्रिक डेटा में छेड़छाड़ कर फर्जी उम्मीदवारों ने परीक्षा दी और सिलेक्शन के बाद फिर से बदलाव करा लिए, इस तरीके ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। जो आरक्षक भर्ती हुई थी, इसमें एक रामरूप नाम का व्यक्ति जो ज्वाइन करने आया था और पुलिस की जो प्रारंभिक जांच में पाया गया कि रामरूप ने आधार का जो हिस्ट्री थी उसमें एग्ज़ाम के पहले और बाद में 2 बार अपडेट बायोमेट्रिक अपडेट किया है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और पाया गया कि रामरूप खुद ना एग्ज़ाम में बैठ के एक अन्य व्यक्ति जो कि अमरेंद्र नाम था वो एग्ज़ाम में बैठा। जबकि अब तक आधार कार्ड और बायोमेट्रिक पहचान को सबसे सटीक माना जाता था, लेकिन अब धोखेबाजों ने इसमें भी सेंध लगा दी है। मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में घोटालों को लेकर विपक्ष यानी कांग्रेस नेता भी वक्त वक्त पर सरकार को घेरते रहते हैं। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भर्ती घोटालों को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे। 40-50 बड़े घोटाले हुए और करीब करीब छोटे मोटे तो रोज घोटाले यहाँ होते हैं। 42 अलग अलग घोटाले, ये घोटालों की लिस्ट है। अभी पुलिस भर्ती घोटाला, उससे पहले व्यापम घोटाला, उससे पहले इन्होंने किया पटवारी घोटाला, फिर नर्सिंग घोटाला, फिर फर्जी वेबसाइट घोटाला, फिर वन रक्षक घोटाला, फिर टाइपिंग स्टेनो परीक्षा घोटाला, फिर एमपीपीएससी की जखीरा घोटालों का, फिर एमपीईएसबी समूह 1, 2, 3 का घोटाला, फिर सरकारी बैंक भर्ती घोटाला, फिर शिक्षक भर्ती घोटाला, फिर दस्तावेज फर्जी दस्तावेज घोटाला, फिर एमपीपीएससी भर्ती अनियमितताएं, फिर स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मचारी घोटाला, पुलिस भर्ती व्यक्तिगत घोटाला। कितने नाम ले, गला दुखता है। बात यह है कि मत के मद में जिन लोगों ने वोट दिया उनके ही बच्चों का गला क्यों घोटा जा रहा है। इस तरीके के घोटाले सामने आने के बाद अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी एमपीईएसबी खास सतर्कता बरत रहा है। भर्ती परीक्षाओं में घोटाले रोकने के लिए ईएसबी एडवांस तकनीक का सहारा लेकर नया और हाई सिक्योरिटी फीचर ला रहा है।
जिसकी दासूत्र ने बारीकी से पड़ताल की है, जिसके मुताबिक ईएसबी खास तौर पर 2 तरह के बड़े बदलाव कर रहा है। पहला है आइरिस आइडेंटिफिकेशन, यानी आंखों से व्यक्ति की पहचान। अब आधार कार्ड और बायोमेट्रिक में फोटो और थंब इंप्रेशन के साथ ही आइरिस की भी जांच की जाएगी। इस पर बोर्ड में सहमति बन चुकी है और अगली परीक्षा से ही एग्जाम सेंटर्स पर नया सिस्टम लागू हो जाएगा। दूसरा बदलाव है फेस आइडेंटिफिकेशन। ईएसबी हाई सिक्योरिटी फीचर्स के तहत फेस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लागू करने पर भी विचार कर रहा है, लेकिन इसमें एक समस्या ये आ रही है कि फेस आइडेंटिफिकेशन मशीन काफ़ी महंगी है, जिसे हर एग्जाम सेंटर में इंस्टॉल करने की प्रक्रिया बेहद खर्चीली और लंबी है। लिहाजा फिलहाल ये देखा जा रहा है कि इसकी कुल लागत कितनी होगी, एग्जाम सेंटर्स पर इंस्टॉल करने में कितना खर्च आएगा और उम्मीदवारों की पहचान में कितना वक्त लगेगा। हालांकि इसे प्रयोग के तौर पर किसी छोटी परीक्षा में अपनाने की बात चल रही है। कर्मचारी चयन मंडल लगातार पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से परीक्षा कराने पर फोकस कर रहा है। कहीं से कोई शिकायत आती है या किसी परीक्षा में लीकेज मिलता है तो सतर्कता के साथ समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाती है। अब तक आधार कार्ड और बायोमेट्रिक पहचान सबसे सुरक्षित मानी जाती रही है, लेकिन इसमें भी कुछ लोगों ने सेंध लगा दी है। इसलिए ईएसबी एडवांस्ड और हाई सिक्योरिटी फीचर्स लॉन्च करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि नया सिस्टम जल्द ही लागू हो जाएगा और भर्ती परीक्षाओं में घोटालों में निश्चित तौर पर कमी आएगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।